जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिकी का पहला चैप्टर है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, अभिसरित का मतलब क्या, जिस बिंदु पर आपतित होती है, पड़ती है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। इसका चित्र देखते हैं, चित्र किस तरह से होगा। ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह कैसा है? तो धंसा हुआ है। अब अवतल दर्पण में ये एक मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होता है? तो ध्रुव होता है, पोल, इसको पी से सूचित करते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, सी होता है। अब ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है। तो प्रकाश की किरण गई और यहाँ से दर्पण पे पड़ा। दर्पण पर पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पे पड़ रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को एफ कहा जाता है। यही क्या है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। कैपिटल एफ है, इसी से सूचित किया जाता है। इसको अब हम लोग चित्र से समझेंगे, चित्र बना करके। तो उत्तल दर्पण का चित्र क्या होता है? इसका परावर्तक सतह उभरा रहता है। क्या रहता है? उभरा रहता है। ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। और ये है मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। अब इसी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ऐसे आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसमें क्या होता है कि यानी उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैला देता है। तो यहाँ पे दर्पण में पड़ेगा प्रकाश किरण, और यहाँ से पड़ने के बाद प्रकाश किरण क्या होगा? ऐसे करके फैल गया। तो क्या होता है कि ये प्रकाश किरण इधर इधर जा रहा है। ये लगता क्या है? प्रकाश की किरण काल्पनिक रूप से यहाँ से निकल रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगता है ये प्रकाश किरण जो ऐसे जा रहा है, ये कहाँ से? यहाँ से जा रहा है, काल्पनिक रूप से। रियल में नहीं है। रियल में तो ऐसे गया है और क्या हो गया? ऐसे करके ये मुड़ गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पे काल्पनिक रूप से लग रहा है कि प्रकाश किरण इधर से जा रहा है। तो अभी बताए है ना कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई, तो मुख्य अक्ष के यही बिंदु ने है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होता है, सी होता है। ये क्या है? ये ध्रुव है, ये पोल है। देखो, अगला टॉपिक है, मेन टॉपिक है, पढ़ना है किरण आरेख के लिए। अवतल दर्पण में जो किरण आरेख खींचते हैं, उसके लिए नियम है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति के लिए किरण आरेख का निर्धारण, यानी किरण आरेख का नियम हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो पहला है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो फोकस, हमेशा फोकस से गुजरती है। इसका चित्र क्या होगा? ये है दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आ रही है, तो ये हमेशा कहाँ से गुजरती है? हमेशा ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है, और ये पोल है। यहाँ पे दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। समझ में आया? यही क्या है? पहला नियम है किरण आरेख का। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। यहाँ पे चित्र है, चित्र उतार लेना है। दूसरा नियम है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आती है। ये दर्पण है,
ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये दर्पण में प्रकाश की किरण, यहाँ पे क्या है? ये दर्पण में यहाँ पे ध्रुव होता है, पोल है, यहाँ पे क्या है? फोकस है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी है ना। तो जो प्रकाश की किरण क्या होती है दर्पण से, दर्पण के वक्रता केंद्र, कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे क्या होती है? उसी रास्ता से, जिस रास्ता से जाती है उसी रास्ता से वापस चली जाती है, यानी वापस लौट आती है। तो जिस रास्ता से गई उसी रास्ता से वापस लौट आती है। समझ में आया? क्वेश्चन भी पूछता है प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, तो वह उसी रास्ता से वापस लौट आती है। तो बताना है वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। प्रकाश की किरण जा रही है, दर्पण पर पड़ा, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ? फिर उसी रास्ता से वापस लौट आई। तो ये दूसरा नियम हो गया। समझ में आया? तीसरा नंबर में कहता है जो प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से गुजरती है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है। यानी परावर्तन का नियम में क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही नियम था ना। तो इसी तरह से प्रकाश की किरण क्या होती है? परावर्तित होती है। इसका चित्र देख लेते हैं। ये क्या है? दर्पण है। दर्पण में ये क्या है? ये मुख्य फोकस है, और ये क्या है? ध्रुव है। ध्रुव यानी पोल। तो प्रकाश की किरण ऐसे आया और ध्रुव पर पड़ा। कहाँ पड़ा? ध्रुव पर। ध्रुव पर पड़ने के बाद परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है? जितना आपतन कोण बनता है उतना ही परावर्तन कोण होना चाहिए, यही नहीं कहता है। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है? ये परावर्तित हो जाती है। समझ में आया? यही क्या था? तीसरा नियम था। ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका स्थान, आकार और उसकी प्रकृति का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, वो भी किरण आरेख के द्वारा। किसके द्वारा? किरण आरेख के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर में जब बिंब, बिंब मतलब वस्तु, जब बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु को अवतल दर्पण कहता है जब बिंब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। कहाँ हो? अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो यहाँ पे क्या अवतल दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? ध्रुव है। और यहाँ पे क्या? फोकस है। और यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो कहता है जब वस्तु को कहाँ पे रखा गया है? दर्पण के ध्रुव और फोकस, यानी यहाँ पे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो कहा यहाँ पे रहेगा वस्तु। वस्तु को हम लोग ए बी मानते हैं। क्या मान लेते हैं? वस्तु ए है, ये ए है और ये बी है। ए बी क्या है? वस्तु है। तो यहाँ पर क्या अभी पढ़ाए थे अभी नियम में कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और दर्पण पे पड़ा, दर्पण पर पड़ने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से ऐसे करके गुजरती है। तो गुजरने के बाद ये हुआ। अब ये देखो ये जो प्रकाश की किरण इधर आ रही है ऐसे करके, तो लगता क्या है? अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि हमको इधर से आते हुए, लगेगा ना कि इधर से आ रहा है। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो यानी इधर लग रहा है कि ये काल्पनिक रूप से इधर से आ रहा है, तो इधर बगल से आ रहा है। समझ में आया? इसके बाद एक और नियम पढ़े थे कि जब दर्पण के ध्रुव से प्रकाश की किरण गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? दर्पण के ध्रुव से। तो ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है। तो यहाँ से आएगी तो ये परावर्तन का नियम में ऐसे करके पालन करेगी। तो यहाँ पे जितना आई बनेगा उतना ही आर बनेगा। अब ये जो है, अच्छा ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये लगता क्या है कि ये भी सीधा आ रही है उधर बगल से, लग रहा है। ये लगता क्या है? ये भी इधर से, यानी ये भी काल्पनिक रूप से ऐसे जाकर के ऊपर में मिल गया। वास्तविक है या काल्पनिक है? काल्पनिक है। क्योंकि ये क्या हो रहा? प्रकाश की किरण मतलब वास्तविक रूप में नहीं ना है, काल्पनिक रूप से इधर मिल रही है, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? हाँ। तो इसके बाद नीचे में लिखना है परिभाषा इसका। जब बिंब ए बी को अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश यहाँ पे क्या है? वस्तु है, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ए डैश बी डैश बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो वही है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब जो है वह काल्पनिक है, सीधा और बिंब से बड़ा। बिंब यानी वस्तु, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। समझ में आया?
तो ये पहला था। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में है, जब बिंब को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, यानी आप वस्तु जो है, वस्तु कहाँ पे रखेंगे, तो मुख्य फोकस पर रखेंगे। तो उसको चित्र से समझते हैं। ये क्या है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ध्रुव है, पोल है। यहाँ पे मुख्य फोकस एफ है। यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है। तो क्या कहता है कि वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो मुख्य फोकस पर, यानी यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। ये मुख्य फोकस है ना, यहीं पे वस्तु को रखेंगे। वस्तु ए बी है। वस्तु क्या है, ए बी है। अब क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी और दर्पण पर पड़ा। दर्पण पर पड़ने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरती है, तो इस तरह से गुजरेगी। उसके बाद परावर्तन के नियम से फिर ऐसे आया प्रकाश की किरण, ध्रुव, देखो ये ध्रुव पर पड़ा प्रकाश की किरण। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से परावर्तन की क्रिया होगी और ये क्या होगा, ये परावर्तन के नियम से परावर्तित होता है। किस नियम से, परावर्तन के नियम से परावर्तित हुआ। और ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं, ये दोनों आपस में कहीं नहीं काटेगी। ये अनंत तक, यानी जितना दूर तक बढ़ाते जाएंगे ये कहीं पे नहीं कटेगा। यानी ये अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। हाँ, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर, अनंत पर। और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। और वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा। समझ में आया। तो उसी को क्या करते हैं, आप लिख देते हैं। क्या करते हैं, लिख देते हैं। जब बिंब, जब बिंब ए बी को अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के, जब बिंब ए बी को अवतल दर्पण के ध्रुव और, जा ध्रुव लिख दिया, अवतल दर्पण की, जब बिंब को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रख पर, अरे मतलब हमको भी नहीं लिखने देता है। हम तो ठीक है बोल रहे हैं। हम बोलते ठीक है, यहाँ पे लिखने में कुछ हो जाता है मिस्टेक। कहाँ क्वेश्चन में, यहाँ नहीं लिखल है। क्वेश्चन खाली दर्पण। तो अरे फोकस है तो उसी का नाम मुख्य फोकस है। समझा, समझा। फोकस को ही क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। समझ में आया। जब बिंब ए बी को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु, वस्तु यानी बिंब, वस्तु मतलब क्या, बिंब, तो और बिंब से बहुत बड़ा बनता है। समझ में आया।